राधे राधे सभी बच्चों को। ठीक है, मेरा नाम हो गया आशुतोष भारद्वाज और हम फिर से एक बार अपनी नई क्लास में नए जोश के साथ उपस्थित हो गए हैं। और हमें आज करना क्या है, हमने जो पिछली क्लास में जो आपको कंसेप्ट सिखाया, जो हमने आज पिछली क्लास में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स करे थे, आज उसका हम लोग फल देखने वाले। और मतलब अब हम लोग अपने एक्सरसाइज जो कि 5.1 है, हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आज करने वाले। ठीक है, फल मैंने इसलिए कहा कि हमने जितना भी पहले पार्ट में जो मेहनत किया ना, जो हमने फंक्शंस को पढ़े, उनके ग्राफ्स को देखा और हमने उनकी कंटिन्यूटी को जांचा परखा, उसी का क्या है यहाँ पर फल मिलने वाला है। यानी फल मतलब आप सब क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, अपने इस 5.1 के एक्सरसाइज की शुभ आरंभ करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जरा रीड करोगे ना। तो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर में 5x माइनस में 3 कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 3। मतलब वो हम लोगों को पूछ रहा है कि एक फंक्शन है जो कि 5x माइनस में 3 है, तीन जगह कंटिन्यूअस चेक करने के लिए बोल रहा है और प्रूव करने के लिए बोल रहा है, यानी चेक ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, चेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो मेरे पास एक फंक्शन है जो कि 5x माइनस में 3 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 पे इसकी कंटिन्यूटी हम लोग जांचेंगे और परखेंगे। उससे पहले तुम लोग ये देख के बोल सकते हो ना कि ये सर पॉलिनोमियल फंक्शन है और कंटिन्यूअस होता है, बोलना। तो अगर एमसीक्यू में पूछे आपसे, यही क्वेश्चन रख के पूछे कि बताइए किस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा, या फिर पूछता है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हमें क्या पता है, हमने पिछली पार्ट में जो हमने जांचा परखा समझा, वो हमसे क्या पूछता था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो सब जगह पे कंटिन्यूअस होता है। तो वो x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 3 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 5x -3 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एक जवाब तो मैं ऐसे दे सकता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन एमसीक्यू है या फिर सब्जेक्टिव है, आपसे कुछ लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स का इस्तेमाल करके सारी चीजों को सॉल्व करेंगे भैया। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट अगर हम लगाते हैं तो देखना, हमें x बराबर 0 पे पूछ रहा है। अगर x बराबर 0 पे अगर हमसे पूछ रहा है, तो लेफ्ट में और राइट में मैंने आपको सिखाया है, हमें फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है, सेम है कि डिफरेंट है। दोनों तरफ तो सेम ही होगी, x बराबर 0 के लिए दोनों तरफ ही डेफिनेशन सेम है। जब दोनों तरफ डेफिनेशन सेम है तो हमें करना क्या है, लिमिट की वैल्यू चेक कर लो, मतलब फंक्शन की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 पे डायरेक्ट चेक कर लो। ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन क्या रखोगे आप, 5x माइनस में 3। जब आप इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -3। क्या मिलेगा भैया आपको, माइनस का, चेक करो बच्चा, बच्चा पार्टी इसको चेक करते रहे ना भैया। अब दूसरा चीज क्या बोलता था कि सर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो एट x बराबर 0। ठीक है, देखो तो फंक्शन वैल्यू एट x बराबर 0 से चेक कर लो, फंक्शन तो मेरा यही रहेगा बच्चा। तो यहाँ पे मुझे करना है क्या है, 5 इंटू में 0 माइनस में 3, ये कितना आ जाएगा, -3। यानी मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ कि लिमिट एट x टेंस टू 0 और फंक्शन इज इक्वल है फंक्शन वैल्यू एट x बराबर 0। जब ये दोनों इक्वल होता है तो क्या बोलते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी ऑटोमेटिक मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा किस पे, x बराबर 0 पे। यहाँ पे लिखूंगा, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर, एक पार्ट तो हुआ x बराबर 0 पे, हमने क्या किया, चीजों को डन कर दिया, नक्की कर। ठीक है, दूसरा आता है कि सर एक काम तो हो लिया हमारा, दूसरा क्या है कि सर हमें अब चलो लाइनिंग देख लेना यार। ठीक है, दूसरा क्या है, x बराबर -3 पे चेक करना है सर, आओ। ठीक है, हमें क्या करना है,
एट एक्स बराबर -3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अनुमान लगाएंगे कि लेफ्ट में और राइट में, देखो ऐसे x बराबर -3 पे लेफ्ट से और राइट से हम अब अप्रोच कर रहे हैं x की वैल्यू -3 को। जब हम लेफ्ट से और राइट से अप्रोच कर रहे हैं x बराबर -3 को, तो फंक्शन मेरे क्या निकल के आ रहा है, फंक्शन तो मेरा निकल के आ रहा है 5x -3, 5x -3। इसमें तो कोई शंका नहीं। जब दोनों तरफ से अप्रोच कर रहे फंक्शन सेम है, तो हम लोग यही काम करते हैं ना, लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन पे रख के चेक कर लेते, लिमिट x टेंस टू -3 और मेरा फंक्शन क्या है बच्चा, 5x माइनस में रखो, पुट करो इसकी वैल्यू को। जब पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, -15 और -3, ये हो जाएगा -18, क्या हो जाएगा, -18, ठीक है। ठीक है ठीक है, बढ़े आगे। अब फंक्शंस की वैल्यू निकाल लो। जब x बराबर -3 जब आप फंक्शन में रखते हो, तो फंक्शन आपको क्या दे देगा, फंक्शन आपको दे देगा -3 और -3, ये फिर से -18 ही आ गया, है कि नहीं। देखो चेक कर लो। अब मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए, सर लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू एट -3। जब ये घटना आपकी घट गई, जब घटना आपने घटा दिया, तो काम भी तो बन ही गया आपका, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो ना, ये लिखे नाउ, या फिर सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। देख लो, चेक कर लो, देख लो, समझ लो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे, वीडियो अगर आप लोग पॉज करना चाहो, पॉज करके एक बार इस चीज़ को देखो, समझो कि सर ने कैसे किया है। एक लास्ट बचता है x बराबर 3 पर, क्या बचता है, x बराबर 3 पर। इसमें जो आपको काम करना है ना, वो सेम करना है, जो हमने यहाँ पर किया वही आपको यहाँ पे भी किया। और अब नेक्स्ट पार्ट जो है x बराबर 3 में, वो भी आप वहाँ पे ही करोगे, वहाँ पे ही ऐसे ही सेम तरीके से परफॉर्म, ठीक है। बाकी हम लोग क्या कर जाएंगे, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे होता है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। और फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर में 2x² माइनस 1, किस पे चेक करना है आपको, x बराबर 3 पे चेक करना है। कुछ सर इसी की कमी पूरी हो गई क्या, कि सर x बराबर 3 पे करना था, फंक्शन चेंज हो गया सर, मतलब कमी पूरी कर दी हमने। तो सर फंक्शन तो कुछ आपका इस तरीके से है कि 2x² माइनस में 1, और हमें यहाँ पे किस पे चेक करना है, एट सर x बराबर, ठीक है ठीक है। देखो दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, अब धुआंधार तरीके से ये जो स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो जस्ट प्रैक्टिस है, आपको समझाएगा कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो, कौन कौन से तरीके आजमा सकते हो। पेपर में कभी बोर्ड में आया नहीं है ऐसा, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन से कभी बोर्ड में नहीं आया, आएगा कैसे देखना आगे जब बताएंगे कहाँ से आता है। हमने देखा सर कि जो आपने सिखाया कि सर x बराबर 3 है, लेफ्ट से अप्रोच किया, राइट से अप्रोच किया, तो एफ एक्स बराबर में 2x² माइनस में, ठीक है, यही है। मतलब सर हम जब किसी x बराबर 3 वाली वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से, लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब क्या है कि जब आप इधर जा रहे हो x बराबर 3 लेफ्ट से जा रहे हो, तो फंक्शन क्या आ रहा है, यही है। जब आप राइट से अप्रोच कर रहे हो x बराबर 3 को, तो फंक्शन क्या आ रहा है, यही आ रहा है। मतलब लेफ्ट से राइट से फंक्शन की डेफिनेशन सेम बैठ रही है। तो जब सेम बैठ रही है, तो मैंने आपको सिखाया ये क्या करना होता है, लिमिट पकड़ा x टेंस टू, अब किस पे चेक करना है, x बराबर 3 पे चेक करना है, 3 पे फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। और फंक्शन क्या है आपके पास, लिमिट
x टेंड्स टू 3 और फंक्शन बोले तो 2x का स्क्वायर और माइनस में 1, यही मेरा फंक्शन है क्या बच्चे? यही फंक्शन है, मुझे इसी पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, पुट जब हम करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस में 1, ये कितना आंसर दे देगा आपको बच्चा? 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया तो 17, ये आपको आंसर डिलीवर करेगा वो 17, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम फंक्शंस की वैल्यू सीधे निकाल सकते हैं, फंक्शंस वैल्यू एट एक्स बराबर, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू यानी 2, 3 का स्क्वायर माइनस में 1, फंक्शन तो यही है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। सेम आंसर इसमें भी आने वाला है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 दूनी 18 और में से 1 गया तो 17, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड फंक्शन लिमिट्स वैल्यू एट एक्स टेंड्स टू 3 पे और फंक्शंस की वैल्यू बराबर 3 पे, दोनों सेम आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ सर लिमिट एट x टेंड्स टू 3 फॉर फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू एट x बराबर 3। ठीक है, जब तुमने ये कर दिया तो यहाँ लिख ही सकते हो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस कंफ्यूजन वाला वर्ड नहीं लगते, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर, ठीक है, इजी इजी पीजी, इजी पीजी की नहीं भैया, ठीक है। चलिए फटाफट इसे करिए, समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसके बाद मूव ऑन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन देगा, जैसे ए है, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, और हमसे ये कहेगा कि इसके हर एक क्वेश्चन के लिए क्या कहिए, एग्जामिन कीजिए क्या, कंटिन्यूटी को एग्जामिन कीजिए। तो हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यूटी की एग्जामिन करना। देखो एग्जामिन करने का ना हम लोगों ने 2-3 तरीके सीखे हैं, 2-3 तरीके आपने ग्राफ का भी देखा है कि ग्राफ से भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्ट पॉलिनोमियल है कि नहीं है इससे भी आइडिया लगा सकते हो कि आपकी कंटिन्यूटी कहाँ बनेगी या फिर होगी कि नहीं होगी। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं हम लोगों के करने के लिए। अब हर एक क्वेश्चन में तो आप वो तरीके आजमाओगे नहीं, करोगे नहीं, तो करना क्या होगा आपको, कोई एक तरीके को आप पकड़ोगे और जहां जहां वो अप्लाई हो सकता है वहां वहां करोगे। दूसरा थॉट प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस कैटेगरी में आया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन यही होता और हमसे 1 नंबर में पूछा होता तो हम डायरेक्ट आंसर हमें पता होता कि पॉलिनोमियल है और ये हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो हम उसका आंसर इस तरीके से दे सकते थे। लेकिन यही क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आ जाए तो उसको अलग कॉन्सेप्ट से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते ना। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, एक डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि हमें कब कौन सा मेथड को अप्लाई करना है। ये कैसे आएगा, बाय प्रैक्टिस आएगा। तो जितना अच्छा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो हमसे 5x एफ एक्स बराबर 5x एक्स माइनस 5 का कंटिन्यूटी पूछ रहा है कि चेक कर लो, एग्जामिन कर लो। तो एग्जामिन ही तो करना हमें, हम एग्जामिन कर देंगे आपके लिए, ठीक है। करना क्या है, किसी वैल्यू पर नहीं बोला है, अच्छी बात यह है कि किसी एक वैल्यू पर नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इज वो भी कैसा, लीनियर। तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपके लिए, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर है और क्या है, ये कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू। तो मैं कह ही सकता हूं, तो जानते ही है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और लीनियर है और कंटिन्यूअस होगा किसके, सारे x बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर पे सब पे कंटिन्यूअस। तो हमने क्या किया, उसी में से एक नंबर पकड़ लिया कि मान लेते हैं कि एट x बराबर a पकड़ लेते हैं कोई एक नंबर,
हम उस पर क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी को परख लेंगे, जांच लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, x बराबर a लिया, लेफ्ट से देखो और राइट से देखो, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन आपको यही नजर आएगी, चेंज तो नहीं हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि सर चेंज नहीं होगा कुछ, ठीक है। जब चेंज नहीं होगा सर, तो हमें जो कंसेप्ट सीखा है सर वही लगा के इसको नक्की कर दे, नक्की कर दो, ठीक है। जब कंसेप्ट लगाए तो लिमिट एक्स टेंस टू सर ए पे, क्योंकि ए पे ही तो पूछा है कि नहीं, तो ए पे ही चेक करना आप, ठीक है। फंक्शन देखना आप, फंक्शन देखा तो वही लिमिट पे चेक कर लो, एक्स टेंस टू ए, फंक्शन बोले तो एक्स माइनस में 5 है सर, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ए माइनस में 5 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर फंक्शंस की वैल्यू हमने x बराबर a पे क्या कर लिया, चेक कर लिया। जब तुम यहाँ पे चेक कर लोगे तो फंक्शन है मेरा x माइनस के 5, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट रख देना, क्या करना, रख देना वैल्यूज को, x बराबर a को, तो यहाँ पे a माइनस में आपको 5 मिल जाएगा। तो आपको ये आइडिया लग गया कि लिमिट x टेंड्स टू a पर फंक्शन जो है वो a माइनस 5 दे रहा है, और फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर a पे वो भी a माइनस 5 दे रही है। मतलब दोनों चीज क्या है, सेम है। जब दोनों चीज सेम है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a फॉर फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू एट x बराबर a। जब मेरा ये काम हो जा रहा है तो ये क्या लिख सकते हो अब, तो या फिर हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। चलो चीजें एक बार नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से एक बार समझिए, कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स को लेके आइए, हमारे साथ शेयर कीजिए, क्लियर कीजिए उस चीज़ों को, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़े, चलो डन है, बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म किया गया। अब मैं ग्राफ में सोच रहा हूँ कि इसका ग्राफ भी आपको समझा दिया जाए, ग्राफ मेथड्स भी हम लोग ये करने की सोचते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ लेके ना आपको समझाने की कोशिश, देखना जरा। ठीक है, मान लेना कि कोई ग्राफ था, क्या है, ठीक है। यहाँ कुछ दिखाना आप, ठीक है, यहाँ दिखा देना। अब मेरे पास फंक्शन क्या था, x माइनस के 5 था। अब मान लो x की वैल्यू, आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं एक चीज़ को ना रफ करता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने एफ एक्स बराबर में x माइनस 5 था, बड़ा अच्छा चीज़ सिखा रहे हैं। आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो, किसी फंक्शन का ग्राफ देख के भी आप उसकी कंटिन्यूटी को अंदाजा लगा सकते हो, इंस्पेक्ट और चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ये लिख सकते थे कि y बराबर में x माइनस में 5, कुछ ऐसे, ऐसा टाइप। अगर मान लो x की वैल्यू में 0 रख दो तो y कितना आ गया, माइनस के 5। मान लेते हैं यार, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा दें, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये है, यानी एक पॉइंट आपको ये मिला, ठीक है। जब आप y की वैल्यू 0 रखते हो, यानी y जब आप 0 रखते हो तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5। तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ये माइनस का। जब यहाँ पर एक पॉइंट आया और एक यहाँ पे पॉइंट आया, जब मैं इसको मिलाऊं ना तो देखो,
कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, कुछ ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब जब आप देखोगे कि इंस्पेक्ट करने पर अगर आप एक पेन का स्ट्रोक लगाओगे तो ये देखना पेन का स्ट्रोक क्या कहेगा कि कहीं पे उठेगा नहीं इसकी किसी भी वैल्यूज के लिए, किसी भी वैल्यूज के लिए ये पेन का जो स्ट्रोक होगा ना उठेगा नहीं, पेन आपका लिफ्ट नहीं होगा। जब पेन लिफ्ट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ना इसी से चेक करके कि ग्राफ कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप इस प्रकार ना ग्राफ बना के भी क्या कर सकते हो, किसी की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ बच्चों को डाउट आएगा सर क्या इसे बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है। देखो बोर्ड हम आप समझ गए, इस चीज को आप समझ रहे हो, लेकिन क्या होता है जो एग्जामिनर्स होता है जो बोर्ड में चेक कर रहा है ना, वो कभी कभी ऐसा लगता है मतलब आप के लिए, ठीक है, कि आप उससे अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाओगे ग्राफ मेथड से, ठीक है। आप ग्राफ से उसको अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हम लोग अपना लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिससे अच्छे तरीके से क्या करते हैं हम उस चीज को ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अवॉइड करना, आपके नॉलेज होनी चाहिए, अवॉइड करना आप करना इन्हीं सब चीजों, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट बोलता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, हमें इसकी बात करनी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, एफ एक्स क्या है मेरे पास 1 में x माइनस के 5। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, अगर 5 हो गया तो x नॉट इज टू स्केलर डिफाइंड ही नहीं होगा, वो स्केलर डिफाइंड ही नहीं होगा, उसके डोमेन में ही लाइन नहीं करे। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोली गई, क्या करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोली गई। तो तुम ध्यान से देखोगे ऊपर वाला ना आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नीचे वाला एक नॉर्मल पॉलिनोमियल है। जब देखना तो मैं ऐसा समझा देता हूँ, बोलूंगा तो समझ नहीं पाओ। एफ एक्स दिया हुआ है 1 में x माइनस के 5 है। अब ये भी आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यह आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो चेक करोगे ना ये जो चीज है ना ये क्या बन गया आपका एक रैशनल फंक्शन बन गया। और आपने पढ़ा हुआ है रैशनल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, रैशनल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की बात है। रैशनल फंक्शंस क्या है, इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे x बिलोंग्स टू r पे क्या करेगा ये, क्या नाम है गोविंद, का जरा देखना है बैटरी थोड़ा सा कम, ये देखना है इसका बैटरी थोड़ा, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। हमने क्या सीखा था, क्या सिखाया था आपको कि जब रैशनल हो तो सारे रियल नंबर्स पे क्या है ये कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट जहां पर ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो एक्सेप्ट करने का तरीका है ये कि एक्स ही एक्स की वैल्यूज के लिए जब आपका डिनोमिनेटर, यानी मैं ये कह सकता हूं x माइनस 5 जब 0 हो जाए, ऐसी वैल्यूज को हम लोग क्या करना होता है, इसके रियल नंबर के सेट्स में से हटाना होता है, ठीक है। इसी को तुम ये लिख सकते हो क्या, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 5, 5 को हटा दीजिए सर, उस सारे जगहों पे क्या है वो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डन किया, फटाफट इसे चेक कर लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। हम लोग ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो थोड़ा सा पॉज हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने ठीक किया, बाकी हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हैं। चलो
क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा करके लिख देते हैं आपके लिए। ये एक fx, ठीक है, और ये x स्क्वायर माइनस में 25 बटे में x प्लस, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करी जाए, कहाँ पे, -5। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट से इसको जल्दी से निपटारा भी कर लिया जाए, ठीक है। हमने देखा सर कि इस fx को अगर पकड़ते हैं आप लोग तो x स्क्वायर माइनस में 25 और x प्लस 5, देखो बहुत सिंपल है, निहायत ही सिंपल है। तुम इसको ना प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट से यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। और नहीं करना चाहो तो अभी मैंने बताया ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल, दोनों ही कंटिन्यूअस, तो रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होगा एक्सेप्ट डेरिवेटिव पे 0 को हटा के, ठीक है। तो भैया ये भी पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल, दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो ये बनता है क्या आपका एक रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे r पे क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं एक्सेप्ट जहां पर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है कहां पे 0 होगा, ऐसे x की वैल्यूज के लिए जहां पर डिनोमिनेटर यहां पर x + 5 है, ये x + 5 क्या हो जाए आपका 0, ठीक है। इसी को दूसरी भाषा में लिखोगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑल r। यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, इसको छोटा करके लिखोगे तो यहां देखना, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको -5 मिलेगी। तो ऐसी सारी वैल्यूज के लिए सिवाय x की वैल्यू -5 को छोड़, यानी -5। ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसका सी पार्ट कर लिया, इसका फिफ्थ है, मतलब फोर्थ है, यानी डी पार्ट। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएगा। अभी तक आपने जो करे ना वो बचकाने जैसा आपको लगेगा कि सर ये भी हो गया सर हम लोग का, ये तो हम लोग पहले ही समझ रहे थे सर, ये तो आपने अच्छे तरीके से मतलब नसों में डाल दिया सर, ये भी सर उसी का 2 कॉपी था। अब थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बात करें, क्या करेंगे मॉडुलस के बारे में। तो इसका फंक्शन बनाना सीखना पड़ेगा, और मैंने सिखाया हुआ है, क्या सिखाया हुआ है कि जब आपको इस तरीके से चीज दिया हुआ था मॉडुलस x बना के, तो यही हमने सीखा था क्या कि इसको कैसे आप एक्सपेंड करोगे। तो x आएगा जब x > 0 होगा, -x आएगा व्हेन x < 0 हो जाएगा। याद आ रहा है ये कांसेप्ट, यही कांसेप्ट को यहां पे सिखाओ। आओ तो फंक्शन होगा मेरा कुछ इस तरीके से मैं लिखूं, कैसे लिखूं, क्या मैं x - 5 ले सकता हूं जब मैं x से, मतलब ऐसे तो डायरेक्ट तो मत लिखना, मैं सिखाता हूं कैसे, डायरेक्ट नहीं। जब आपका x - 5 > 0, x - 5 जब आपका 0 से बड़ा हो तभी आप x - 5 को पॉजिटिव लिख सकते हो। अगर आपका माइनस हो जाए, यानी जब x - 5 की वैल्यू <0 हो जाए तो एक नेगेटिव x - 5 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि x - 5 और इसको हम लोग लिख दे <5। बड़ा अच्छा चीज था ये, इधर में शिफ्ट किया तो x की वैल्यू 5 मिलेगी, 5 से बड़ी होगी। यही आपका माइनस का x और प्लस का 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा x < 5, x < 5। अब हमें यही कॉन्सेप्ट को यूज करना है और कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स का यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट तो यूज करना ही था, कॉन्सेप्ट और लिमिट भी लगाना था, ठीक है। तो आइए पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन का मतलब बोर्ड का पार्टीशन।
कलर नहीं आता है ना, दिमाग खराब। एक अब क्या करना है, आपको ये दो फंक्शंस मिले और जाहिर सी बात है कि हमें कंटिन्यूटी ऑफ 5 पे ही चेक करनी पड़ेगी, ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। जब आप 5 पे चेक करोगे तो कैसे देखना, पहले क्या करोगे, पहले आपको उसके आस पड़ोस देखना पड़ेगा। आस पड़ोस का मतलब है कि सबसे पहले हम बोलेंगे कि जब हमारी वैल्यू x से बड़ी है, तो x से बड़ी है यानी मतलब सॉरी 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है मेरा, x माइनस 5। तो मैं फंक्शन क्या लूंगा यहाँ पर, x माइनस के 5। और ये क्या है, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये दिमाग में जानी चाहिए बात है, ठीक है भैया। वहाँ गया तुमने ऐसे कैसे, चलो ठीक है, फोकस करना सारे, सोना नहीं है ना, रात रात में देखते हो आप लोग वीडियो और वहीं सो जाओ। फिर जब आपका x लेस देन 5 हो जाए तो फंक्शन आपके लिए क्या है, फंक्शन ये होगा आपके लिए, तो ये f(x) माइनस में x प्लस के 5, और ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो भैया अगेन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये अगेन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सर। तो आपने दो वैरायटी करी इसमें, एक तो आपने 5 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है 5 से, उन सब पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, कंटिन्यूअस है फंक्शन। फिर आपने क्या किया, 5 से जितनी भी छोटी x की वैल्यूज है उन सब पे भी क्या कर लिया, कंटिन्यूटी चेक कर ली, उस पे भी क्या है वो कंटिन्यूअस। अब एक ही काम बच गया है, x बराबर 5 पे चेक कर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर 5 क्या करेंगे भैया, x बराबर 5 पे चेक कर लेना, क्या कर लेना, x बराबर 5। तो आओ पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट्स लगाओ। तो 5 नेगेटिव, अब ये मत बोलना कि सर डायरेक्ट वो कर दे, क्या मैंने सिखा रखा है, x बराबर 5 पे चेक कर रहे हो तो लेफ्ट में और राइट में फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे फंक्शन आपका क्या बनेगा, अगर आप x बराबर 5 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब ये फंक्शन यानी माइनस का x प्लस का 5। जब आप राइट से अप्रोच करोगे तो यही फंक्शन आपका कुछ x माइनस में 5 बन जाएगा। अब दोनों तरफ डेफिनेशन डिफरेंट है, तो आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये देखिए लेफ्ट के लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, सेम चीज यहाँ पे आपका आया लिमिट x टेंड्स टू 5। अब फंक्शन क्या है लेफ्ट के लिए, फंक्शन क्या था लेफ्ट के लिए, माइनस का x प्लस 5, या फिर कह सकते हो सर x प्लस माइनस का x प्लस 5। यहाँ पे माइनस का x प्लस में 5 यहाँ पे पुट करोगे तो यही आपको क्या दे देगा, 5 को आप पुट किया तो ये आपको 0 मिलेगा, बोलो ठीक है। अब हम लेफ्ट निकाल चुके हैं, अब ये जरा राइट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव किया, यही मेरा fx है। लिमिट x टेंड्स टू 5, फंक्शन अब क्या है आपके लिए, ध्यान से देखना इधर व्हाइट बोर्ड पे आपका, इधर डिजिटल बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। x माइनस के 5, यहाँ पर x माइनस के 5, अब हमने यहाँ पर रखा है इसकी वैल्यू को, तो 5 रखेंगे, अगेन क्या आ गया 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 0 आ रही है। मुझे अब एक काम और करना है, ठीक है, फंक्शंस की वैल्यू चेक कर लेनी है। तो फंक्शन एट x बराबर 0 चेक कर लें। तो फंक्शन एट x बराबर 0 यानी मुझे इसी पे, यानी मुझे इसी फंक्शन को चेक करना, सॉरी 0 बार-बार 0 याद क्यों आ रहा है, 0 दिया है। चलो तो हमें x बराबर 5 पे फंक्शन चेक करनी है। तो फंक्शन कुछ सर इस प्रकार है, x माइनस 5, जब आप 5 की वैल्यू रखोगे तो ये भी क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर 5, ये सभी क्या मिल रहे हैं आपको, 0 0 0 मिल रहे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि क्या कह सकता हूँ कि सर लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव फॉर फंक्शन इज इक्वल टू सर लिमिट at x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव फॉर फंक्शन
इज इक्वल टू सर फंक्शन वैल्यू एट x बराबर 5 सर। देख लेना, चेक कर लेना तीनों के तीनों चीजें। देखो खाया नहीं हो नीचे इसको ऐसे। ठीक है, अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि हम बता सकते हैं कि कंटिन्यूटी क्या कहती है। ठीक है, तो हमें ये पता चला, इस चीज को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर इस कंसेप्ट को अब हमने देखा कि मेरा लेफ्ट, मेरा राइट लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर 5 तीनों की तीनों बराबर, जब बराबर हो जाती है तो फंक्शन ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एट x बराबर 5 इज कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और हम लोग आगे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। कहता प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर x की पावर n इज कंटीन्यूअस एट x बराबर n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब वो कहता है कि एक फंक्शन है जो कि f(x) यानी ये कौन सा है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया आपके लिए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और हमने पढ़ा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल ही ना, है तो ये पॉलिनोमियल ही। और हमने पढ़ा हुआ है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंटीन्यूअस। तो तुम ऐसे ही देख के भी इसको बता सकते थे। बाकी हम लोग क्या करना है, चेक करना है। और दूसरी चीज थी कि ये x बराबर n पे बोल रहा है और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को दिखाना जानते हो ना, पॉजिटिव इंटीजर को अगर मुझे दिखाना हो तो z पे प्लस, ये क्या दिखाता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो f(x) बराबर में है x की पावर n। अरे बोला है कंटीन्यूअस है। ठीक है, चलो तो हमें पता है कि इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। सारे रियल नंबर्स को कंटिन्यूअस है, तो जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो भी तो रियल नंबर का पार्ट ही होता है, तो उस पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो मैं कह सकता हूं हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट पॉजिटिव इंटीजर। लिख सकता हूं मैं कंटिन्यूअस है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हो, z प्लस। यहां तक चीजों को अगर ग्रैब कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या कर जाएंगे, इसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब सारे रियल नंबर्स का कंटिन्यूअस हो गया और ऑटोमेटिक वो एक पॉजिटिव इंटीजर पे भी कंटिन्यूअस हो गया, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो x बराबर n लिया है वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो ऑटोमेटिक हम लोग कह सकते हैं ना कि अब ये जो फंक्शन था f(x), नाउ फंक्शन जो था x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n। बोल, चीजें क्लिक कर जानी चाहिए। सबसे पहले मैंने रियल नंबर से बताया, फिर मैंने कहा कि रियल नंबर का ही पार्ट तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो उस पे भी कंटीन्यूअस हो गया। फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो x बराबर n है ना, वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का ही एक पार्ट है ना। बोला अगर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑटोमेटिक x बराबर n पे भी क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, यहां पर तुम ये लिख सकते हो थोड़ा सा बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, हो गया खत्म। ठीक, लेकिन ये तो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट था। अब तुम्हें इसको लिमिट्स भी करना है, तो हम लोग कंसेप्चुअल लिमिट को भी क्या करेंगे, पूरा पूरा अप्लाई करेंगे। तो आओ जरा हम लोग कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट को लगाते हैं। देखो अगर हम लोग कंसेप्ट ऑफ लिमिट लगाए, ठीक है, लिमिट्स के कंसेप्ट को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं किस तरीके से, पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन पकड़ ली। तो फंक्शन अगर हम लोग देखते हैं
तो x बराबर अगर n पकड़ते हैं तो लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से अप्रोच करो, जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका x की पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा x की पावर n। अब लेफ्ट से किया राइट से किया, फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो कांसेप्ट भी मैं सेम वाला लगाऊंगा जो मैं आपको सिखाया। ठीक है, हाँ सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू n पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो। मेरे पास यहाँ पे लिमिट है, मेरे पास x टेंड्स टू n है और फंक्शन क्या है x की पावर n है। फंक्शन क्या है x की पावर n है, तो x की पावर n। अब अगर रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा n की पावर n। कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, फंक्शन की वैल्यू सर x बराबर n पे अगर निकालिए तो बन जाएगा हमारा बात। तो फंक्शन तो यही है, तो फंक्शन में अगर रख देते तो n की पावर n ही आएगा ना बच्चा। सारे बच्चे ध्यान देना इधर, सीधे इधर इधर तो हरकतें नहीं कि आप लोगों ने स्क्रीन पे अपना टाइम दे रहे हो तो देख रहे हो, आधा तुम्हारा फोकस उधर है आधा फोकस इधर, बिल्कुल इधर फोकस बिल्कुल शार्प होना चाहिए आपका। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि फंक्शंस की वैल्यू x टेंड्स टू n लिमिट पे क्या हो गई x की सॉरी n की पावर n मिल गई, और फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर n भी क्या होगी n की पावर n होगी। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि सर लिमिट x टेंड्स टू n पे फंक्शन बराबर हो गया सर x बराबर n। ये अगर कैच करेंगे तो आगे, तो इसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर n। ये कह सकता हूं अब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर n। ठीक है, चलिए फटाफट सारी चीजों को देखिए और इसे समाप्त करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें तीन जगह पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोल रहा है। बोला इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, एक फंक्शन है और x बोल रहा है, x जब होगा जब x 1 से या फिर 1 से छोटा हो, 1 या 1 से छोटा हो, और बोल रहा है कि 5 जब x से x की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, इसको देखो अच्छे से पढ़ लो कि बोल रहा है फंक्शन की वैल्यू x है जब आपकी x की वैल्यू 1 से छोटी है और 5 है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो हमसे बोला है कि x बराबर 0 पे चेक करो, x बराबर 1 पे चेक करो और x बराबर 2 पे चेक करो। ठीक है, और फटाफट इसको निपटा ही दिया जाए, क्या कर दिया जाए भैया, निपटा दिया जाए। ठीक है, आप भी जरा से बनाइए अपने नोटबुक में ना एक बार। ठीक है, उससे भी एक बार हम लोग जब अप्रोच करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा। हार्ड क्वेश्चन तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये हार्ड की कैटेगरी में जाएगा, जाएगा तो इजी कैटेगरी में जाएगा, है कि नहीं? तो इजी कैटेगरी में जाएगा तो इजी तो आप बनाओगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर जो 0 रहेगा उस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर 0 जब उस पे रहे। ठीक है, क्योंकि 0 बोल रहा है, जब 0 पे जाते हो तो x बराबर 0 लेफ्ट से अप्रोच कर दो और राइट से अप्रोच कर दो। x बराबर 0 पे जब देख रहे हो ना तो देखो यहाँ पे एक की परिभाषा लिखी हुई है। x बराबर 0 पे कोई परिभाषा तो तुम्हें अभी दिखेगी नहीं, तो तुम्हें x बराबर 0 पे सिर्फ एक ही परिभाषा दिखेगी, क्योंकि जब हम 1 से छोटी वैल्यू पे जाएंगे तो तुम्हें सिर्फ 1 से ही नजर आएगा। ये क्लिक करवाना भैया, ये क्लिक करना चाहिए आपको। बच्चे क्या देखते हैं कि सर यहाँ पर 1 है 1 है, तो सर 0 पे तो चेक ही कैसे कर पाएंगे? मैंने कहा देखो इधर, देखो इधर, उसने बोला है कि x की वैल्यू 1 से छोटी है। अरे तो 1 से छोटी है तो x की वैल्यू 0 भी तो आएगी ना, और 0 आएगी तो हमें क्या मिलेगा फंक्शन के तौर पर, यही तो मिलेगा, fx बराबर x ही तो मिलेगा। तो x बराबर 0 पे जब आपको फंक्शन मिलेगा क्या मिलेगा, fx बराबर x।
यहाँ पे जो डेफिनेशन देखने गया तो ये मिला आपको fx बराबर में x। अब x के x बराबर 0 को लेफ्ट से राइट से अप्रोच करो तो आपको क्या मिला, fx बराबर x ही मिला। तो करना क्या है इसमें सर, हम लोग अब लिमिट के कांसेप्ट को यूज करेंगे। x टेंड्स टू 0 फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन आपका x ही, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 सर, यहाँ पर x जब हमने पुट किया सर तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर 0 हमने चेक किया, तो यहाँ पे फंक्शन में सर x ही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0। यानी मैं ये आपको बता सकता हूँ, ये सक्षम हो गया इस चीज को बताने में कि सर आप जब लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की, वो बराबर हो गया फंक्शन की वैल्यू एट x टेंड्स टू 0 पे। बोला क्लिक तो कर चुका होगा, बाकी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सीधे में इसका आंसर लिखिए। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस। एक पढ़ाओ तो पार किया गया हमने, एक पढ़ाओ तो हम लोगों ने पार किया। ठीक है भैया, इस बार ना हम लाइन की दुश्मनी है, यही कर देंगे। ठीक है, चलो इसी का सेकंड पार्ट हमसे क्या कहता है कि कंटिन्यूटी चेक करो एट x बराबर 1 पे। तो 1 पे कैसे चेक करो, तो एट x बराबर 1, ठीक है, x जब हमारा 1 हो जाए तो हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको समझाया, क्या समझाया कि सबसे पहले एक लाइन बनाइए और लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट लगाइए। जब हमने लेफ्ट से पकड़ा तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी ये हो जाएगी, यानी लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो फंक्शन आपका क्या मिलेगा, x मिलेगा। जब आपकी वैल्यू x 1 से बड़ी है तो आपको फंक्शन क्या मिल रहा है, fx बराबर में 5 मिल रहा है। अब आप इतने कैपेबल हो चुके हो कि लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को अब लगा जाओ। दूसरी चीज कि सर मैंने डेफिनेशन देखा, लेफ्ट में और राइट में डेफिनेशन मेरा डिफरेंट है, तो कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला 1 पे, मतलब 1 x टेंड्स टू 1 पे, तो आपका फंक्शन क्या होगा, तो सर फंक्शन जो होगा x, ठीक है, फंक्शन हमारा x है, जब हमने यहाँ पर रखा तो मुझे 1 मिला, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी चल रहा है चीजें, ठीक है। फिर जब तुमने लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव कर दिया तो फंक्शन, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन अब क्या बन जाएगा 5, यानी ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में कुछ भी वैल्यू रख दो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट ही आता है, ठीक है, हमने पढ़ा अभी पिछले सेशन, ठीक है। ठीक है, अब तीसरी चीज चेक करने की जरूरत है, फंक्शंस की वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू फंक्शन एट x बराबर 1 पे चेक किया, तो एट x बराबर 1 पे इधर देखना, इधर यहां से पकड़ते हैं क्या मिलेगा, x ही होगा, तो यहाँ पे x है और x की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा। अब तुम साफ अपनी निगाहों से देख सकते हो क्या कि आपका लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शंस की वैल्यू तीनों डिफरेंट है। जब आपकी तीनों चीजें डिफरेंट है तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव फॉर फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव फॉर फंक्शन, और फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर 1, एट x बराबर 1, ये तीनों चीज सॉरी डिफरेंट थी ना, मैंने इक्वल कर दी, सॉरी डिफरेंट थी। जब हम इसको पकड़ लिए हैं तो हम जल्दी से करेंगे भैया। हम लोग कह सकते हैं ये, ठीक है, क्या कह सकते हैं, नाउ फंक्शन इज discontinuous
बराबर, जब तीनों बराबर नहीं है, चेन ब्रेक हो गया, जब चेन ब्रेक हो गया तो उस पॉइंट पे क्या हो गया, कर गया वो डिसकंटिन्यू करिए। ठीक है, फटाफट इस चीजों को नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब यही ना आपको ये लास्ट वाला मिल जाएगा x बराबर 2 पे, ये आपकी चीज में छोड़ दूं मैं, ये आपका होमवर्क कर दूं मैं, ये मैं कह रहा हूं आपको करना ही है, इसमें किंतु परंतु का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, चीजों को समझिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन, ठीक है, तो तुम ना कभी लाइन खींच मत जाना सही। ठीक है, मतलब है फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी पूछे, पहले क्या पूछा था, कंटिन्यूटी पूछा था, अब डिसकंटिन्यूटी पूछ रहा है। ठीक है, चलो फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ना लिखे तो फंक्शन इधर है आपका 2x + 3 if x <= 2, और आपका है यहाँ पे 2x - 3 if x greater than 2। ठीक है, हम दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सारी चीजें। ठीक है, पहले भी दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं ये काम करता हूँ कि 2 से पहले, मतलब 2 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए और 2 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए मैं कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि x बराबर 2 पे चीजें क्या है, तभी तो निकल पाएगा ना कोई पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मुझे फेवरेट कलर पकड़ने दो, अपना फेवरेट कलर व्हाइट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, और x greater than 0 मेरा फंक्शन क्या बनेगा, तो x, सॉरी 0 बोल दिया मैंने, माय बैड। ठीक है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा फंक्शन तो ये, यानी ये 2x - 3, और ये है क्या, ये तो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कह सकते हो कि सर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसमें भी ये एक लीनियर है। ठीक है, और ये क्या होता है, कंटिन्यूअस। ये सारी की सारी 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए, 0 बार-बार क्यों आता है यार, सारी की सारी 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो फिर 4x <= 2 के लिए, 2 के लिए फंक्शन आपको क्या मिलेगा बच्चा, 2 जब छोटा हो, मतलब 2 से छोटा हो x की वैल्यू, तो आपको फंक्शन ये मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास है 2x + 3। ठीक है, और ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसमें भी एक ये लीनियर है। क्या है बच्चा, लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन होने के नाते ये कंटिन्यूअस है। और x <= 2। ठीक है, यानी हम लोग 2 स्टेटमेंट से ये पता कर पाए कि 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए और 2 से छोटी वैल्यूज के लिए जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब हमारा पास, हमने 2 से बड़ी 2 से छोटी देख ली, अब सीधे एग्जैक्ट x बराबर 2 पे बचता है कंटिन्यूटी को चेक करना। ठीक है, तो आइए एट x बराबर 2 पे अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना चाहे तो, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। पहले देख लेना डेफिनेशन, दो डेफिनेशन अलग अलग है, तो लोगों की सर डेफिनेशन तो हमने चेक ही नहीं किया। देखो लेफ्ट से अप्रोच किया, राइट से अप्रोच किया, लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो ये मिलेगा, तो यहाँ पर 2x + 3 एज अ फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा बच्चा, जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी है, राइट से अप्रोच करोगे उधर लेफ्ट से, तो इधर किया तो 2x - 3, दोनों तरफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो हम लोग लिमिट यूज करेंगे, लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पकड़ा सर, किस पे चेक करना चाहते हो, 2 पे, तो 2 नेगेटिव हमने यूज किया जब लेफ्ट हैंड से,
तो यही मेरा लिमिट x टेंड्स टू 2 बना। अब लेफ्ट से अप्रोच किया है तो 2x + 3 मिला है, ठीक है। यहाँ पे तुमने 2x + 3 को पुट किया, कोई दिक्कत रखने में तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2 को जब आपने यहाँ पे पुट किया तो आपको आंसर के तौर पे क्या मिलेगा, 4 और 3 7, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। चलिए फिर हमने लिमिट राइट हैंड पे चेक किया तो x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव हमने किया जब मेरे पास ये फंक्शन है, और यहाँ पे मुझे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2x क्योंकि अब नेगेटिव हो जाएगा, मुझे याद हो गया, ठीक है। यहाँ पर रखिए तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1। पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है। चलो तो आपने देखा कि सर लेफ्ट से अप्रोच किया, सर राइट से अप्रोच किया, एक 7 दे रहा है, एक 1 दे रहा है, और अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो एट x बराबर 1 2 पे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जगह है तो यहाँ कर देता हूँ, ये ऐसे तो नीचे करना चाहिए, लेकिन फिर फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 2 पे वो मुझे क्या मिल जाएगी 7। 2 into में 2 + 3 ये हो जाएगा बिकम, यानी ये चीजें आपने तीनों निकाल दी। जब हम तीनों निकाला तो हमने देखा कि लेफ्ट और राइट डिफरेंट है और फंक्शन की वैल्यू में सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो हम ये अंदाजे में पहुंच पाए कि हमने इन तीनों को, इनको फ्रेम में ये देखना जरा ध्यान से, मैं थोड़ा सा एरो दे दूंगा आपके लिए, ठीक है। इस चीज को ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर 2 पे ये 2 into में 2 प्लस में 3, ये कितना हो गया था 7। हम इसको ना रफ ठीक है बाजी। अब आइए, अब तीनों चीज मेरी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या आपके सामने कि सर लिमिट x टेंड्स टू यार को लेना ही नहीं, दिमाग खराब, ठीक है। सीधे लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव 4 फंक्शन इक्वल हो गया लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव 4 फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू एट x टेंड्स टू 2। ये सब क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जब डिफरेंट हो गए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पर, x बराबर 2, जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं। यहाँ से मुझे मिला क्या मिला कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, ये आपको आंसर के तौर पर मिला। चलिए फटाफट इस चीजों को ध्यान कीजिए, पकड़िए अच्छे से, नोट डाउन कीजिए और फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ना ऑफलाइन में बच्चों को देख रहा था, जब पढ़ा रहा था तो बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या हमें 2 लाइंस लिखनी जरूरी है, हमें तो स्कूल में इसी पॉइंट पे करवाया गया है, x बराबर 2 से सीधे निकाला और हम लोगों ने इसे परफॉर्म कर दिया, खत्म भी कर दिया, ठीक है। देखो अगर x बराबर 2 पे निकालते हो तो उसने आपको यहाँ पे बोला का फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सारे पॉइंट्स हमें बताने हैं। तुमने तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे चेक किया, ना। अगर तुम इन दोनों को काउंट करते हो तो आपने 2 से सारी ऊपर की वैल्यूज के लिए, 2 से सारी नीचे की वैल्यूज के लिए सब जगह पे कंटिन्यूटी चेक कर ली, और तुमने x बराबर 2 पे भी क्या कर लिया, कंटिन्यूटी को चेक कर लिया। ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, तो ये आपको ऐड करना चाहिए, भले ही आपका आंसर क्या हो, सही हो, लास्ट में आप सही कर जाओ x बराबर 2 पे, लेकिन जो मार्किंग होगी उसमें आपका टीचर बोर्ड में नंबर कट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें नहीं करना है, ठीक है भैया।
कि हम इन दोनों को छोड़ दें, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है और एक अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कहीं पे। इसमें क्या स्लाइड और छोड़ी है, एक ही स्लाइड। देखना जरा, जब इस नंबर लाइन को देखोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में कि सर हम कितने पॉइंट्स पे चेक करें। देखो तुम्हारे पास ना यहाँ पे एक x बराबर -3 पे चेक करना होगा, एक x बराबर 3 पे चेक करना होगा। तो तुम क्या करना, एक तो x बराबर -3 पे और एक x बराबर 3 पे लेफ्ट से अप्रोच करवाओ और उसको राइट से अप्रोच करवाओ। क्या करो, लेफ्ट से अप्रोच करवाओ और राइट से अप्रोच करवाओ, ठीक है। जब x की वैल्यू जब 3 से देखने देगा, जब तुम x बराबर -3 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, तो कहां से करोगे, लेफ्ट से अप्रोच करोगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट से अप्रोच करने का मतलब ये है कि सर -3 से छोटी वैल्यूज के लिए तो तुम्हें फंक्शन ही मिल जाएगा। यहां से जब तुम अप्रोच करोगे, यहां पे तुम्हें fx बराबर में मॉडुलस x प्लस 3 नजर आएगा। जब तुम उसको राइट से अप्रोच करोगे चीज को, तो -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी के लिए ये, तो तुम राइट से इसको तुम अप्रोच किए ना, तो fx बराबर में -2x आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर जब तुम x बराबर 3 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, तो x बराबर 3, देखो 3 से छोटी x की वैल्यूज के लिए तुम्हें यही मिलेगा क्या, तो तुमने देखा कि सर ये तो सेम ही है, x बराबर fx बराबर -2x, ठीक है। जब x बराबर 3 को तुम अप्रोच करोगे, तो तुम्हें ये राइट से अप्रोच करोगे तो उसके लिए वैल्यू तुम्हें लास्ट में यही मिलेगी, यहाँ पर 6x प्लस 2। इस तरीके से तुम अप्रोचिंग को देखोगे कि तुम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो या तो राइट से अप्रोच, और बारी बारी हम लोग करके निकालेंगे, क्या करेंगे, बारी बारी, ठीक है। अब इनमें जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें हम लोग को निपटारा करनी है। क्या निपटारा करनी है, कुछ देखो एग्जैक्ट उसने क्या बोला, क्वेश्चन बोला ऑल फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम लोग डायरेक्ट इस पे और इस पे चेक तो नहीं कर सकते। जब हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा वैल्यूज के लिए चेक कर सकते हैं। तो देखो 4x लेस देन -3, x की सारी छोटी वैल्यूज के लिए, देखो पहले इनके लिए चेक कर लो, फिर इसके लिए चेक कर लो, फिर इसके लिए चेक कर लो, और फिर x बराबर -3 पे या फिर x बराबर 3 पे फिर हम लास्ट में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, फॉर ऑल x वैल्यू व्हिच इज लेस देन -3, तो इस पे तो तुम चेक करोगे ना, तो तुम्हें फंक्शन क्या ही मिलेगा, फंक्शन तुम्हें x प्लस 3 मिला, यानी कह सकते हो मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। अब अच्छी बात पता क्या है, अगर तुम इसमें -3 से छोटी वैल्यूज को लेते हो, समझना x से -3 से छोटी वैल्यू लेते हो x के लिए, तो ये एक माइनस का कंटेंट देगा आपको, मतलब जब समझना अपने fx x मॉडुलस प्लस 3 पकड़ा, अगर यहाँ पर x की वैल्यू देखने दो, अप्रोच करोगे -3 से छोटी वैल्यूज, लेफ्ट से -3 छोटू, तो ये जो कंटेंट था या फिर ये कंटेंट था जो मेरा, वो छोटा हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा ना, इसके आगे एक नेगेटिव नंबर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यही क्या हो जाता है माइनस का x प्लस, यानी ये वाला फंक्शन आगे चल के -x प्लस 3 बनेगा, और यही वाला फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, इसकी जगह ये लिखो, देखना जरा ध्यान से, इसकी जगह अगर मैं ये फंक्शन लिख दूं fx बराबर में -x प्लस 3, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो इज पॉलिनोमियल फंक्शन और व्हिच इज कंटीन्यूअस, कहां से, सारी के सारी x -3 वैल्यूज के लिए कंटीन्यूअस होगा, तो कंटीन्यूअस फॉर x
लेस देन माइनस का 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी में आगे बढ़ता है कि 4 माइनस 3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या करोगे, माइनस 3 से छोटी, सॉरी माइनस 3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यूज के लिए यहाँ पर आपको फंक्शन क्या मिलेगा, यही मिलेगा। देखो इसके लिए तो यही फंक्शन है, माइनस का 2x ही है, और यहाँ पे भी देखो 3 माइनस 3 से बड़ा और 3 से छोटा, जिसके बीच में तो यही फंक्शन है ना मेरे लिए, fx बराबर माइनस के 2x। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या मिलेगा, माइनस का 2x। और अगेन ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल नहीं कुछ ज्यादा आप समझदार हो, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो क्या है, कंटिन्यूअस है, तो विच इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3, ठीक है। एक लास्ट बचता है x जब 3 से बड़ा हो, तो हमने किया कि जब आपका x 3 से बड़ा होगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन तो मेरा सर 6x प्लस 2 हो जाएगा, मैंने कहा वैलेंट, अच्छा समझ गए, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल में भी लिख देता हूं मैं लीनियर, बाकी सारे लीनियर ही कैटेगरी के थे, लीनियर है, फिर कंटीन्यूअस होता है एट x ग्रेटर देन। ये 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये 3 चीजें आपको लिख के दिखानी बहुत जरूरी है बच्चा, ये आपने दिखाया अच्छे से, ठीक है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि x बराबर -3 पे कैसा बिहेव करेगा ये, और x बराबर 3 पे कैसा बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो एक बार ना सारी चीजें पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा, स्पेस बनाएंगे हम अपने लिए, ठीक है। चलिए रफ करा जाए। हम देखना सारे बच्चों, अब हमें निकालना है एट x बराबर माइनस का जब 3, अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स लगाने हैं, ठीक है, और वहां पे आइडेंटिफाई करना। जब हमने इस पे देखा, देखो लेफ्ट से अप्रोच करो, x बराबर -3 को, अच्छा राइट से करो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, जब फंक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स लगेंगे। तो x टेंड्स टू माइनस का 3 नेगेटिव फंक्शंस के लिए, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3, और फंक्शन क्या हो जाएगा जब आप नेगेटिव से करोगे, यही आ जाएगा, यानी सर x प्लस माइनस x प्लस 3 लेफ्ट अप्रोच किया ना, समझना, ठीक है। यहाँ पर रखा हमने, यहाँ पर रखा माइनस, देखो ये पहले से ही माइनस है, इसमें हमने रखा ऐसे ना, तो ऐसे समझो ये था ना, हमने यहाँ पर -3 रखा, तो माइनस और माइनस का 3 प्लस 3, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 6 आ जाएगा क्या, ठीक है। बस समझ रहे हो, ये हम आशा करते हैं। फिर आता है x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है आपके पास, ये चीज था, और ये लिमिट है, तो ये आपका -3 के लिए हो जाएगा। अब हम -3 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं, -3 को राइट से अप्रोच किया तो क्या मिल रहा है फंक्शन, fx बराबर माइनस के 2x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस का 2x मिल रहा है आपको, जब आप -3 रखोगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। लेफ्ट से अप्रोच हुआ, राइट से अप्रोच हुआ, और फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर -3 हम चेक करो, तो फंक्शन की वैल्यू तो हमारी यही है, और यही चीज मैंने आपको समझाया कि क्या है, इसी पे आने वाला है। तो देखो, तो फंक्शन एट x बराबर -3 निकाला, तो फंक्शन मेरा क्या था, -3 सॉरी -x, कंफ्यूज करवाता है -x प्लस में, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी 6 आ गया। अब तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ बच्चों को ना चमक देगी चीज है कि सर ये तीनों चीज तो सेम आ गया, तो तीनों चीज सेम आ गया, तो बच्चों में ये लिख सकता हूँ आपके लिए कि सर लिमिट x टेंड्स टू -3 के लिए लेफ्ट लिमिट, और सर लिमिट x टेंड्स टू -3 सर राइट के लिए, और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन वैल्यू एट x बराबर -3, ये तीनों चीज क्या हो गई, सेम हो गई, इक्वल हो गई ना, 6 6 6 तीनों के लिए,
ठीक है। तो मैं अब इस पे ये भी टिप्पणी कर सकता हूँ कि सर अब ये तो कंटिन्यूअस हो गई, जब तीनों चेन हमारा इक्वल टू हो जाए तो वैल्यूज पे क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस हो जाती है। तो अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, सुनो शॉर्ट में ना कहीं छोटे जगह लिख देते हैं, आप हम लोग को थोड़ा सा स्पेस में यहाँ लिखता हूँ ना। कंक्लूजन क्या बनेगा आपका कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर माइनस का, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x बराबर माइनस का, ठीक है भैया, ध्यान से चीजों को चेक कीजिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे जो कि x बराबर 3 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए प्रेरित कर। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x बराबर 3, ठीक है। x बराबर 3 पे जब चेक करोगे तो लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो फंक्शन आपको माइनस के 2x और राइट से अप्रोच किया तो 6x प्लस 2, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, नेगेटिव से अप्रोच किया फंक्शन के लिए तो यही मेरा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव और फंक्शन क्या होगा माइनस का 2x। जब आपने 3 यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या दे देगा माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6, 3 रखा तो 3 टू 6 और माइनस का साइन आ गया था तो माइनस का 6 हो गया, ठीक है। फिर जब हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फंक्शन और यहाँ पे है मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और फंक्शन अब मेरे पास ये राइट से अप्रोच कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 6x प्लस 2। जब मैंने 3 रखा है यहाँ पर तो 3 6 18 प्लस 2 20 आ गए, ठीक है। तो लेफ्ट से अप्रोच किया तो -6, राइट से अप्रोच किया तो फंक्शन की वैल्यू 20। अब फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो तो फंक्शन वैल्यू एट x बराबर 3 कितना आ जाएगा बच्चा। जब आप x बराबर 3 को फंक्शन पे चेक कर रहे हो तो अब यहाँ पे देखना किस पे चेक करोगे, तो तुम ये वाला क्वांटिटी यानी किस पे चेक करोगे, ये तुम्हें क्या देगा 6 इंटू में 2 प्लस 2, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 12 2 जा 6 29 तो सॉरी 6 क्या 18 चलो 6 3 जा 18 प्लस 2 हो जाएगा आपका 20, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 20। अब आप देख सकते हो कि आपने लेफ्ट निकाला, आपने राइट निकाला और अपने फंक्शंस की वैल्यू एट x बराबर 3 पे चेक करी, तीनों मुझे डिफरेंट नजर आ रहे हैं। जब तीनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं तो मैं कंक्लूजन निकालूंगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लिमिट एट नेगेटिव और लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फॉर फंक्शन, ठीक है, इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू फंक्शंस वैल्यू एट x बराबर, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं, यानी चेन ब्रोक हो चुका है। जब चेन ब्रोक हो चुका है तो कंक्लूजन के तौर पर मुझे एक स्टेप लिखना है। तो अब देखो सभी को पता चल गया कि ये तो डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। तो मैं अब लिख सकता हूँ ना कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर, तो फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यू हो गई एट x बराबर। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का कंक्लूजन हो गया, हमने सॉल्व किया इसे, ठीक है। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार अच्छे से बनाइए इस चीज को, देखिए, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, ये एक बार अच्छे से इसको लिख देते हैं। तो फंक्शन है,
ठीक है, ये कुछ मॉडुलस था और इफ लगा के नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जब आपका x बराबर 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने आप को परिभाषित करता है। ठीक है, अब जब मॉडुलस आ गया तो मुझे लेफ्ट का और राइट का पोज देखना पड़ेगा, भाई नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। तो इसी फंक्शन को अगर मैं एक बार अच्छे से लिखूं तो देखना यही चीज है x बाई x, ये पॉजिटिव हो जाएगा कब, जब हम लोग x की वैल्यू व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव बनेगा, और जब आपका 0 आ जाएगा, जब x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और ये माइनस का x बाई x, माइनस का x बाई x हो जाएगा जब आपकी x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी मेजर। ठीक है, ये देख भी पा रहे हो। इसी को अगर मैं आप तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर दे, जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको एक कट के आंसर में 1, ये कट करोगे तो माइनस में आपको 1, यानी जब तुम इसको लिखना चाहोगे दोबारा से अगर इसको थोड़ा सा हम लोग कर दे, यही फंक्शन कुछ ये मिलेगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा व्हेन x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 1 हो जाएगा जब x लेस देन 0। देख लो, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है भैया, चेक कर लो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन 0 जो मेरा फंक्शन है वो 1 है, और ये क्या होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और which is continuous और x greater than 0। ठीक है, और for x less than 0 for x less than 0 ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या मिल रहा है, माइनस का 1 मिल रहा है। ठीक है, और ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल व्हिच इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। बोलना भैया, ये चीजें आप चेक कर पा रहे हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको ये सब कुछ नसों में बस गया है सर, कि आप सर इतना लिखा दिया ना आपने एकदम क्लियर है। अब हम जब x बराबर 0 पे जाते हैं तो भी मुझे 0 ही नजर आ रहा है, अब 0 भी है n कांस्टेंट। ठीक है, बढ़े आगे। अब मेरे पास बच गया है एट x बराबर 0 पे, तो मैंने लिया लिमिट 0 नेगेटिव, जब देखा मैंने अप्रोच करके तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या मिलेगा, जब 0 से छोटी हो x की वैल्यू तो -1, यानी सर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं डालूंगा। ठीक है, तो सर मुझे तो यहाँ पर -1 है, तो सर ये आएगा भी -1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, फिर सर हमने जब लिमिट रखा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो ये मेरे पास फंक्शन था सर, और ये मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे सर ये तो 1 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, यहीं से ज्यादा कुछ करूंगा नहीं, इसके आगे यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं कि सर, और मैं फंक्शन की वैल्यू अगर बता दूं आपके लिए, अगर तो मैं यहाँ पर फंक्शंस निकालता x बराबर 0 पे तो वो 0 है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शंस की वैल्यू ये सब तीनों क्या होगी डिफरेंट। यहाँ से कंक्लूजन के तौर पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट x tends to negative of function not equal to limit x tends to positive of function, और ये भी इक्वल नहीं है फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 0। तो मैं यहाँ पे ये लिखूँ
if function is discontinuous at x बराबर, यानी इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या निकलेगी, x बराबर 0 पे निकल के आ गया।